मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि दोस्ती इंसान या जीव के जीवन में अहम हिस्सा रखती है, क्योंकि बिना दोस्ती के मनुष्य का जीवन आधा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके परदेसी। लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी। ये कहानी तो छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी सीख दे करके जाएगी। स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल परदेसी ज्ञान में। मित्रों, ये कहानी जो है तीन बैलों की है कि किस तरह से कितनी गाढ़ी दोस्ती तीन बैलों में थी और किस तरह से उनकी दोस्ती बिगड़ जाती है। बिगाड़ने वाला कौन होता है, तो आइए इस कहानी में बात करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आपसे कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं ये तीन बैलों की कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में तीन बैल रहा करते थे। उनमें बहुत गाढ़ी, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। जहां भी जाते साथ जाते, जहां भी अगर चरने के लिए अर्थात भोजन की तलाश में जाते थे तो भी इकट्ठे ही जाते थे। जहां भी जिस जगह चरते थे तो साथ साथ चरते थे। जहां बैठते एक साथ बैठते, जहां विश्राम करते तो एक साथ विश्राम करते थे। बहुत गहरी उनमें दोस्ती थी। दोस्तों, एक शेर रहता था। वो शेर उन पर अपना पंजा जमाना चाहता था, उन्हें मार करके खाना चाहता था। लेकिन दोस्ती के खातिर कई बार उसने प्रयास किया उनको मारने के लिए, लेकिन उनकी दोस्ती ने, गहरी दोस्ती ने उस शेर को मौका ही नहीं दिया। अर्थात शेर कभी उन पर वार करने में सफल नहीं हुआ। निराश होकर के शेर को वापस ही लौटना पड़ा। इतनी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। शेर चाहता था कि वो कौन सा दिन आए, किस तरह हम इन तीनों को खाएं, अपना ग्रास बना लें। अगर ये इकट्ठे रहे, इनकी दोस्ती में अगर बिघन नहीं पड़ा, अगर इनकी दोस्ती में मनमुटाव नहीं हुआ, इन दोस्तों को अगर अलग अलग नहीं किया, तो हम अपने बार में सफल नहीं हो पाएंगे, हम इनको मार के नहीं खा पाएंगे। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन तीनों को अलग अलग करना चाहिए। तो दोस्तों, उस शेर ने क्या तरकीब निकाली। शेर ने उन जंगली जानवरों में अफवाह फैला दी कि जो ये तीन बैल हैं, इनमें एक बैल जो है वो दो के साथ में गद्दारी करना चाहता है, उनके साथ धोखा करना चाहता है, उन्हें अपनी पनाह में रखना चाहता है और खुद स्वयं हिटलर बन के रहना चाहता है। ये अफवाह झूठी जो थी दोस्तों, शेर ने जंगल में फैला दी। और शेर ने नाम नहीं खोला कि वो बैल कौन सा था, उसका परिचय नहीं दिया। दोस्तों, इस अफवाह से परिणाम यहां तक पहुंच गया, उन बैलों को जब पता चला तो बैल जो थे एक दूसरे से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। दो बैल तो ये सोचने लगे कि ये वाला बैल जो है वो हमारे साथ गद्दारी करना चाहता है। एक दूसरे के बारे में बिल्कुल गलत हो गई, दुश्मनी बन गई। उस अफवाह ने ऐसा अपना प्रकोप दिखा दिया कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अलग अलग रहने लगे, अलग अलग चरने के लिए जाने लगे, अलग अलग बैठने लगे। एक दूसरे के साथ बैठना कोई नहीं चाहता था, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहता था। नतीजा यहां तक पहुंच गया कि एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता था। दोस्तों, जब तीनों बैलों में उस अफवाह से दोस्ती में दरार पड़ गई, एक दूसरे से जब अलग रहने लगे, तब इधर शेर के लिए मौका मिल गया। और शेर के लिए जब मौका मिला तो उसने एक बैल को जब देखा, उस पर प्रहार कर दिया और प्रहार करने के बाद उसे अपना ग्रास बना लिया। एक बैल को उसने खा लिया। कुछ दिनों के बाद में दूसरे बैल पर हमला करता है वो शेर और उसको भी खा जाता है। धीरे धीरे परिणाम ये हुआ कि वो धीरे धीरे तीनों बैलों को एक दिन खा गया। तीनों बैल इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है तीन बैलों की थी। ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि अगर हमारी दोस्ती में अफवाह फैलती है और अफवाह से दोस्ती खत्म होती है, तो इससे साफ सीख मिलती है कि हमारी दोस्ती मजबूत थी ही नहीं। अगर हमारी दोस्ती पक्की मजबूत होती तो चाहे दुश्मन कितनी भी अफवाह क्यों ना फैलाए, लेकिन वह हमारी दोस्ती में कभी दरार पैदा नहीं कर सकता है। यही कहानी दोस्तों ये सिखाती है। इस कहानी का सार दोस्तों यही है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे बारे में कौन बुरा सोचता है और हमारी दोस्ती में कौन दरार पैदा करवाना चाहता है। जो हमारा दूसरा दोस्त जो है, जो हमारा जिगरी यार है, वो हमसे थोड़ा हटने लगा है, तो हमारी आपस की दोस्ती में कौन बाधा बना हुआ है।
ये हमको बहुत जरूरी जानना है। अगर हमने ये जान लिया और समझ लिया तो हमारी दोस्ती में ना तो कभी दरार पड़ेगी और ना उस अफवाह से हमारी दोस्ती में कोई असर होगा। हमारी दोस्ती पूरे जीवन भर पक्की हो जाएगी और हमेशा चलती रहेगी। यही दोस्तों ये कहानी सिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं पुनः। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।